अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर नसन स्टैंड अप पोल्ट्री साहब भाई को सामने हाजिर। हमारे साथ करें जुड़ रहे हैं हम आपको सेलों की बीमारी, सेलों की तैयारी, सेलों की खुराक के बारे में इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बताते रहेंगे। और आज बात करेंगे कि जो मुर्गियां अंडा का साइज़ छोटा कर देती हैं, इसकी वजूहात क्या होती है, ये क्यों अंडा छोटा हो जाता है और इसके रीज़न कौन सी है, इसकी वजूहात कौन सी है, इसकी काज़ी कौन सी है पीछे जिसकी वजह से अंडे का साइज़ छोटा हो जाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो शौक़ के अंदर इनको मद्देनज़र रखा जाता है और पोल्ट्री के अंदर इसको मद्देनज़र रखा जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। तो होता ये है कि भाइयों, जब मुर्गी की एज होती है एक अंडा देने की, तो जो शौकीन हज़रात होते हैं, जो नए नए शौकीन होते हैं, जो नए नए शिकारी होते हैं, जो नए नए पोल्ट्री के होते हैं, वो उनकी कोशिश होती है कि जोड़ा लगाया लिया है मुर्गियाँ, एक दो तीन मुर्गियाँ ले आए, मुर्गा ले आए और वो फ़ौरन क्रॉस करा के उसको अंडा लेने की कोशिश करते हैं। रिज़ल्ट लेने के बस अभी अंडा आना शुरू हो जाए। लेकिन इस बात को ज़हन में रखना चाहिए कि जब तक मुर्गी का वज़न 1300 ग्राम तक नहीं होता, उस वक्त तक मुर्गी को क्रॉस ना कराएं। और उससे पहले आप क्रॉस करा देंगे तो फिर मुर्गी को जो है वो अंडों पे आ जाएगी और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि आपने क्रॉस करा दिया, मुर्गे के साथ लगा दिया, उस क्रॉस हो गई मुर्गी तो उसकी अवरी बनना शुरू हो जाएगी, उसका अंडे का प्रोसीजर बनना शुरू और उसका कद रुक जाएगा। जब उसका कद रुक जाएगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, तो फिर अंडे का साइज़ छोटा हो जाएगा। इसके अलावा मेन वजूहत ये, इसके अलावा कुछ और वजूहत हैं। मसलन मुर्गी की खुराक जो है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू आप पूरी नहीं कर रहे, उसको कैल्शियम को सोर्स से नहीं दे रहे, उसको प्रोटीन का आपको लेवल पूरा नहीं कर रहे मुर्गी का, तो फिर भी ये साइज़ छोटा है। अगर आपने मुर्गी 1300 ग्राम की पूरी लगा ली है, ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखा हुआ है, तो फिर भी अंडे का साइज़ छोटा है, तो फिर आपके खुराक में कोई डिस्टर्बेंस है। यानी कि खुराक के अंदर जो आप दे रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर कुछ कमी है, कुछ कैल्शियम की कमी है या प्रोटीन की कमी है। तो अंडा ज़्यादा जो है ये कैल्शियम और प्रोटीन का मरकब होता है। जो उसका वाइट होता है हिस्सा होता है उसके अंदर कैल्शियम होता है, जो और जो जर्दी वाला हिस्सा होता है उसके अंदर प्रोटीन होती है। और ये प्रोटीन और कैल्शियम का कम्बिनेशन है अंडा जो है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं मुर्गी के जिस्म के अंदर से हासिल होनी होती है उस अंडे को। तो मुर्गी ने जो खाना है, जो पीना है, वो उधर से हासिल करना है इसको। तो कोशिश किया करें कि मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई हैं जिसके अंदर मैंने प्रोटीन के सोर्सेज बताए हैं, कौन कौन सी चीज़ों से प्रोटीन पाई जाती है और कौन कौन सी चीज़ों के अंदर कैल्शियम पाया जाता है। तो बहरहाल मैंने बताया वो काफ़ी चीज़ें, कैल्शियम पालक के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, प्रोटीन गोश्त के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। ये नहीं है कि ज़रूरी आप गोश्त लेके आएँ, आप गोश्त वगैरह के छिछड़े वगैरह इस्तेमाल करें, मछली के छिछड़े वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैल्शियम के लिए पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं, पालक के पत्ते इस्तेमाल करते हैं, केले के छिलके इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस्तेमाल करके आप कैल्शियम और प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इस मौसम जो चल रहा है, मैग्नीशियम बड़ा ज़रूरी है। मैग्नीशियम, पोटेशियम, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, इंशाल्लाह मुर्गियों को जोड़ों को दर्द नहीं होगा। और केले का इस्तेमाल कराते हैं, उसके अंदर पोटेशियम और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसका इस्तेमाल करें, मुर्गे के जोड़ों को दर्द नहीं होगा, मुर्गों को सोलिंग नहीं होगी, सोजिश नहीं होगी। 7-8 दिन बाद मुर्गियों को हल्दी का थोड़ी सी खिला दिया करें, तो कैप्सूल के अंदर डाल के या पानी के अंदर डाल के, इससे मुर्गियों को एंटीबायोटिक के तौर पे ये काम करेगी। तो ये छोटी छोटी टिप्स मैंने भाइयों के साथ शेयर कर दी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि भाइयों को समझ आ गई होगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सिर्फ सब्सक्राइबर बटन दबा के इसको काला कर दें और बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आने वाली फॉर्मेटिव वीडियो भाई तक पहुँचते रहे। तो स्टैंड अप पोल्ट्री जिंदाबाद, शौक शौकीन जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।